वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि मोस्ट अवेटेड आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जो कल से ओपन हो रहा है 22 को क्लोज होगा, ये आ चुका है। चलिए आज इसके बारे में कुछ हम हाइलाइट्स पॉइंट्स जानते हैं कि इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड। चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ ओपन होगा 19 को, क्लोज होगा 22 को। आईपीओ का पर शेयर प्राइस रहेगा 108 रुपीज और जो आईपीओ का इशू साइज है वो है 10,000 करोड़ और सारा का सारा फ्रेश इशू है। स्टॉक जो बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। रिटेल कोटा रहेगा 10%, क्यूबी कोटा रहेगा 75% और एनआईआई कोटा रहेगा 50%। चलिए अब जानते हैं कौन कौन कितने लोड लगा सकता है। एक रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम मिनिमम एक लोड से लेकर 13 लोड तक लगा सकता है, यानी अप टू 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोड से लेकर 67 लोड तक लगा सकते हैं, यानी अप टू 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो जिनके मिनिमम एप्लीकेशन ही 68 लोड से लगेगी, वो आप तो कुछ 10,000 करोड़ तक भी जा सकते हैं, इतना बड़ा होता है। उसके बाद जानते हैं इसकी डेट की टाइमलाइन। आईपीओ ओपन होगा 19 को, क्लोज होगा 22 को। 4:30 बजे के बाद आईपीओ की एप्लीकेशन नहीं लगती, ठीक है, ये माइंड में बिठा के रखना। उसके बाद बेसिक अलॉटमेंट आएगी 25 को, जो रिफंड आएगा 26 को। शेयर जो क्रेडिट होंगे डीमैट को वो सेम डेट हो जाएंगे और उसके बाद लिस्टिंग डेट होगी 27, जो होगी 10 बजे, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं हम एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सब्सिडी है एनटीपीसी लिमिटेड की। एनटीपीसी कौन? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करती है होल इंडिया में, और ये पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ये उसकी सब्सिडी है। बढ़िया काम करती है ओनली ऑन ग्रीन एनर्जी पे, यानी ग्रीन प्रोजेक्ट लाइक सोलर प्रोजेक्ट, उसके बाद विंड प्रोजेक्ट, ये उस पे है। अगर किसी ने डिटेल में पढ़ना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हम इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, जो कंसोलिडेटेड बेसिस है। अब इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कंपनी की रेवेन्यू जो 23 से 24 में बढ़ी, वो ऑलमोस्ट 111% बढ़ी, यानी 100 रुपए से 1100 रुपया हो गया। और प्रॉफिट जो बढ़ा पिछले साल इस साल तक, वो बढ़ा 100 रुपए से, यानी ऑलमोस्ट 100%, यानी 100 रुपए से 200 रुपए, ठीक है। ये थे कुछ मेजर हाईलाइट। कंपनी के एसेट 23 में थे 18,000 करोड़ के। अब राइट नाउ 30 सितंबर को जो कंपनी के एसेट है वो 32,000 करोड़ के हैं। कंपनी का रेवेन्यू 23 में था 170 करोड़। अब कंपनी का रेवेन्यू है 6 मंथ की जो बैलेंस शीट आई है उसमें 1100 करोड़, और पिछले साल था 2000 करोड़, यानी इस साल में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट 23 में था 171 करोड़, इस साल जो पोस्टेड किया वो 344 करोड़, और 6 मंथ की बैलेंस शीट में प्रॉफिट किया है, यानी 175 करोड़, यानी ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले सेम है। चलिए अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई जिसको बोला जाता है, और की फाइनेंशियल रेशियो होते हैं इसमें कुछ। ये बेस्ड होना है 30 नंबर तक के। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 7.39%, डेब्ट टू इक्विटी है 1.9%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 2%, प्राइस टू बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट 10 टाइम। जो ग्रोथ कंपनी की रहती है वो 10 से 15 टाइम है, जबकि इसकी बिलो देन 10 है। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जिसे बोला जाता है वो है 16%, काफी अच्छा नंबर है। चलिए बात करते हैं कंपनी के ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। प्री आईपीओ था, ईपीएस था 46 पैसे, और पोस्ट आईपीओ जो रहेगा वो रहेगा 42 पैसे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में प्री आईपीओ में था 234 टाइम जो ट्रेड, और अब जो पीआई निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा ऑन द डेट ऑफ 27 को। अगर ये लिस्टिंग हो जाती है तो उसमें डेट निकल के आएगा 260 प्राइस टू अर्निंग टाइम्स, ठीक है। अब ये बेस्ड ऑन है जो भी है, ये 30 नंबर है। अब बात करते हैं इसके आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। चलिए सब्सक्रिप्शन से सबसे पहले सिंपल सा फंडा होता है। अगर कंपनी की सब्सक्रिप्शन 30 से 40 टाइम हो जाती है तो आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस साइट को सब्सक्राइब करने में हमें कोई लॉस, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं कि कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इसके लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग की लॉन्ग टर्म में 108 रुपए का शेयर है। कंपनी का पीआईटी ऑलमोस्ट 16% है। नेट प्रॉफिट 350 करोड़ है। और किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 350 करोड़ है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अगर ये मार्केट कंडीशन स्टेबल हो जाती हैं, मार्केट फिर से ग्रोथ करनी शुरू कर जाती है, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी 27 से कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, और लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकती है। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।